व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 119 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम देखेंगे एक्टिविटी रेशियोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड छोटा टॉपिक रहेगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जल्दी से आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज क्या बताता है हमें कि आपके बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, स्पीड कितनी है। मींस आप अपनी इन्वेंट्री जो बिजनेस के पास पड़ी है उसको कितनी जल्दी आप सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हो। जो आप उधार माल दे रहे हो, आपको पैसा कितनी जल्दी वापस आ जाता है। जो आप उधार ले रहे हो, आप कितनी जल्दी रीपेमेंट कर देते हो। ये सारी जो बच्चों बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, इनको मेजर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज। और उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस साइड प्लस में है, कौन सी साइड नेगेटिव में है। और जो नेगेटिव में होता है फिर बिजनेस उसको इम्प्रूव करता है। क्लियर है? जितनी भी ये रेशियोज आप पढ़ोगे, एक्टिविटी रेशियोज, इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। ठीक है? परसेंटेज की टर्म में नहीं आएगा, करेंसी की टर्म में नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आएगा टाइम्स की टर्म में। लेट्स सपोज जैसे 5 है, ठीक है? 5 का मतलब है इतने टाइम्स होगा, मतलब आप इस तरीके से देखोगे इसको। क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे पहले जो रेशो आएगी वो आपकी आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है? टोटल ये 6 रेशोज रहती हैं। हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। क्लियर? उसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट, देन नेट एसेट्स। बहुत ही छोटी छोटी रेशोज हैं बच्चों, इनको इन्होंने 6 पार्ट्स में करा, अदरवाइज है बहुत इजी है। ठीक है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको क्या बताता है? आईटीआर भी जिसको बोलते हैं, कि जो आपकी इन्वेंट्री है ना, जो आपकी इन्वेंट्री है, सपोज ये इन्वेंट्री है आपकी, ठीक है? ये कितनी देर में सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ये बताता है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और ये भी इन टर्म ऑफ इन टाइम, इन किस में एक्सप्रेस करा जाएगा? टाइम्स की टर्म में। मींस इट शोज हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। सिंपल मीनिंग है इसका कि आपकी जो कितना फास्टली आपका जो स्टॉक है ना, वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताती है। ठीक है? फॉर्मूला इसका बिल्कुल सिंपल है बच्चों। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको आपने पहले भी पढ़ रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हो। ठीक है? न्यूमिनेटर में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिनोमिनेटर में आएगा एवरेज इन्वेंट्री। इन दोनों का रेशो इन टाइम्स में रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब देखते हैं बच्चों एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, ठीक है? क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगा, इनका एवरेज लेना है। देखो बिल्कुल सिंपल 10th लेवल का मैथमेटिक्स है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज लोगे, आपकी एवरेज निकल आएगी। क्लियर है? वहां से आपका डिनोमिनेटर पोर्शन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, ठीक है? जो न्यूमिनेटर पोर्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसा ही है जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा होता है, जिसके नॉर्मली बच्चों क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है एक्चुअल में जो आपने माल बेचा उस पे आपका खर्चा कितना है, मतलब उस पे आपकी लागत कितनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूलाज हैं उसके। सपोज अगर फर्म प्रॉफिटेबल है, जितनी फर्म को इनकम हुई माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग में जैसे कैलकुलेट करते थे, जिसमें कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से कंसीडर होते थे? सिंपल और सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं कंसीडर होंगे, जो सिर्फ ट्रेडिंग पार्ट पे आएंगे ना, मटेरियल के साथ रिलेटेड है, वही एक्सपेंसेस इसमें आते हैं। तो वहां पे आ जाता है आपका, अगर प्रॉफिटेबल है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अगर फर्म लॉस में चल रही है तो नेचुरल इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है ऑपरेशन रेवेन्यू से, तो फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर? या इसका एक थर्ड फॉर्मूला भी आता है, बहुत सिंपल है बच्चों, वो भी आपको ओपनिंग गिवन होगा, नेट परचेज ऐड करोगे,
ठीक है, जितना खरीदा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बड़ा सिंपल है बच्चों। एग्जांपल, मान लो 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, 1 लाख का और खरीदा, 2 लाख हो गए। उस पे और खर्चा आया, लेट्स सपोज 50,000, 2.5 लाख हो गया बच्चों। एंड आपने एंड में क्लोजिंग में देखा कि आपके पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, 2.5 लाख में से 1 लाख गया, इट मीन 1.5 लाख का आपका माल बिक गया। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1.5 लाख। बहुत सिंपल है ना। अब इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रेडिंग के केस में कंसिडर करते हो बच्चों, वो कोर आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो नहीं आएंगे। जैसे जो वर्कर्स की सैलरी आएगी, ठीक है, अगर कोई आपने किराया भाड़ा दिया है, कोई फैक्ट्री का रेंट है, एक्सपेंस है, कोई फैक्ट्री की मशीनें चलाने के लिए पावर, फ्यूल, गैस का जो यूज हुआ है, ठीक है, वो आएंगे। ये सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं बच्चों। और इन केस अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो ये एज्यूम करा जाएगा कि वो निल है। क्लियर है? आपने उसको ढूंढने नहीं लग जाना, वो निल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखते हैं। सपोज सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000। तो रेशियो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री लाख आ गई, फॉर्मूला आपने सिंपल लगा देना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड न्यूमरेटर में एंड एवरेज इन्वेंट्री डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगी आपका 4 टाइम्स। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड 4 टाइम्स इन अ ईयर। क्लियर है बच्चों? अब आपको इसको इंटरप्रेट करना है, तो जितनी रेशो अच्छी है, जितना रेशो अच्छा है, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतना अच्छा है, आपका माल उतना जल्दी निकल रहा है। तो वो क्या सिग्निफाई करता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट, लेस मनी ब्लॉक्ड इन दिस स्टॉक। आपका स्टॉक ऐसे बेकार नहीं पड़ा हुआ। बट इसमें एक रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा भी रेशो आ जाए ना, ये इट मींस आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो ये रेशो बैलेंस्ड होनी चाहिए। नो डाउट हायर रेशो अच्छी होगी, बहुत ज्यादा हायर रेशो भी अच्छी नहीं है, ऑप्टिमम रेशो ही बेस्ट रहेगा। क्लियर? और अगर ये रेशो कम है, इसका मतलब आपका पैसा स्टॉक में काफी ब्लॉक्ड है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, ओवर स्टॉकिंग हो रखी है। ठीक है, अब रिस्क क्या रहेगा? आपका स्टॉक जो है ऑब्सोलीट होता जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चों वही है कि जो आपने ट्रेडिंग में पढ़ा था, रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? रेवेन्यू एंड सेकंड आ जाएगा आपका रेवेन्यू प्लस ग्रॉस लॉस, अगर फर्म लॉस में है। अगर अगर कुछ भी नहीं गिवन, तो सिंपल एक ये भी चीज है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये यहां से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी एंड एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज। ठीक है, तो यहां से आपका निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये यहां कंप्लीट होता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बच्चों आपको देखो, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही क्लियर हो पा रहा है। मतलब आपने उधार पे माल दिया हुआ है एंड अब आपको पेमेंट आना है, दैट इज क्रेडिटर्स जो है, या आप बोल सकते हो बिल्स रिसीवेबल। तो अब ये वो बताएगा आपको, सॉरी डेटर्स, क्रेडिटर्स नहीं, डेटर्स बच्चों, जिनसे आपने पैसा लेना है। ठीक है, एंड बिल्स रिसीवेबल, ये टोटल मिला के आपका बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब ये पैसा कितनी जल्दी आपको आ जाता है ना, ये आपको रेशो वो बताएगी। इसमें क्या आएगा? आपने उधार पे माल कितना दिया, आपने उधार पे माल कितना दिया डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उधार पे माल कितना दिया डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वैसे ही निकालेंगे बच्चों, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एंड इसको भी एक्सप्रेस करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। क्लियर है? नेट क्रेडिट सेल निकालने का मेथड क्या है? सिंपल है बच्चों, उधार पे कितना माल दिया है, टोटल माल जितना दिया है उसमें से कैश का माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। वैसे भी बच्चों एक चीज याद रखना, अगर ना भी कहीं पे गिवन हो तो सेल्स रिटर्न कंसीडर करना ही पड़ता है, परचेज में परचेज रिटर्न कंसीडर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे सबको कंसीडर करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा वो आपका आ जाएगा कि जितना आपने उधार पे माल दिया है। क्लियर है? इसको निकालने के नॉर्मल है, क्रेडिट सेल, दो मेथड्स हैं, क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, या जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है उसमें से कैश की सेल माइनस कर दो बच्चों।
टोटल में से कैश की माइनस कर दो तो आ जाएगी। तो अगर आपको उधार की सेल ही पता है सपोज, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। मतलब घूम फिर के बात वहीं पे आएगी कि आपको ये निकालना है कि आपने उधार पे माल कितना दिया है। एंड सेकंड जो आ जाता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, बट जो सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज लेना है तो आपका निकल जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप इग्नोर मत करना। जब आप उधारी का निकालोगे ना, तो आपको वो डिडक्ट नहीं करने, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको नेट डेटर्स आपको माइनस करके शो करना है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें मेजर कर रहे हैं स्पीड ऑफ कलेक्शन, कि कितनी जल्दी आपको पैसा वापस आएगा। तो आपको एक्चुअल वैल्यू लेना है, ना कि माइनस करके। क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज नेट क्रेडिट सेल है 6 लाख, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, एवरेज निकाल लो, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल पता है, उसको डिवाइड कर लो, एंड फाइनल रिजल्ट इसको आपको शो करना है टाइम्स की टर्म में। आपको ऑलरेडी बताया जैसे x टाइम्स, अब ये 5 टाइम्स है। इट मींस जो आप जो हो 5 बार साल में पैसा कलेक्ट करते हो डेटर से। क्लियर है? जितना रेशो हायर रहेगा, जितना रेशो हायर रहेगा उतना फास्ट कलेक्शन पीरियड है, एफिशिएंट क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है। अगर रेशो लो है, स्लो कलेक्शन है, पुअर क्रेडिट कंट्रोल है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो डेटर्स के पास पड़ा हुआ है, ब्लॉक पैसा है, ठीक है। इसी में बच्चों एक चीज आ जाती है, दैट इज डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड इनवर्स है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का। 360 ये डेज की टर्म में आएगा, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब ये रेशो जितना ज्यादा होगा, मतलब उतना ही बेटर है ना। इट मींस आपको उतना ही कम टाइम लग रहा है पैसा लेने में, तो 365 डिवाइडेड बाय ये रेशो आ जाएगी। क्लियर है? अब वो रेशो सपोज अगर 5 है, सपोज, तो 365 डिवाइडेड बाय 5 73 डेज। इट मींस 73 डेज लगते हैं आपको उधार वापिस आने में। क्लियर है बच्चों? अब एक बार समराइज कर लेते हैं इसको। मेन फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जिसमें आपका नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज आ जाएगी। देन उसके बाद क्रेडिट सेल निकालनी है, बहुत सिंपल है। सेल्स रिटर्न तो माइनस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एवरेज निकालनी है बच्चों, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। डेट कलेक्शन पीरियड 365 बाय रेशियो आ जाएगी बच्चों, ये डेज की टर्म में आएगी। एंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें स्पीड चेक कर रहे हो, तो आपको इग्नोर उसको नहीं करना है। क्लियर? देन थर्ड आ जाती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये भी पहले रिसीवेबल की थी, अब ये पेबल की आ जाएगी बच्चों। पेबल टर्नओवर रेशो बताता है कि आप अपने सप्लायर को कितनी जल्दी, अब आप पैसा, अब आपने भी तो उधार पे माल लिया है ना, तो अब आप अपना उधार कितनी जल्दी चुका रहे हो ना, तो वो बताएगा ये रेशो। इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड द क्रेडिट पीरियड एंजॉयड फ्रॉम द सप्लायर्स। अब ये आपकी एफिशिएंसी बताएगा कि आप कितनी जल्दी करोगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल में आता क्या है बच्चों? ट्रेड पेबल जो आपने पैसा देना है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अगर कोई आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों इशू कर रखा है, ठीक है, तो बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर? ये टोटल बताएगा ट्रेड पेबल। फॉर्मूला इसका भी सेम है बच्चों, कितना माल उधार पे लिया है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये रेशो अगर जितनी ज्यादा उतना इट मींस आप अच्छी पेमेंट, फास्ट पेमेंट कर रहे हो। अगर ये रेशो कम है तो आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो बच्चों। क्लियर? ये बहुत सिंपल है, जैसे पहले करा था आपने। क्लियर हो गया ना? चलो, अब उसके बाद आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, उसको हम अपन लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसका सीधा फॉर्मूला है बच्चों, मैथमेटिक्स है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो आएगी, ये आपका वर्किंग कैपिटल होगा। क्लियर है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है कि अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो बच्चों हर किसी में आपका हर एक रेशो में देखना आएगा ही आएगा कि आपने अपने काम में पैसा कितना कमाया, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये इस रेशो का फॉर्मूला है, ठीक है। ये रेशो बताता क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आगे अपन लोग देखेंगे
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपने ऑपरेशन से पैसा कमाया 10 लाख और वर्किंग कैपिटल था 2 लाख, इट मींस 5 टाइम्स आ गया। बच्चों ये देखो, ये अभी आपकी एफिशिएंसी बता रहा है ना। मान लो आपने 10 लाख कमाया होता, वर्किंग कैपिटल होता 50 लाख, तो भाई फिर तो कुछ भी रिटर्न नहीं निकला आपका। बट वर्किंग कैपिटल से आप चेक करोगे कि आप कितने ज्यादा एफिशिएंट हो। क्लियर है? तो ये 5 टाइम्स आ गया। जितना वर्किंग कैपिटल कम होगा, रेवेन्यू ज्यादा है वर्किंग कैपिटल कम है, उतना ही बेटर है ना आपके लिए। ठीक है, मींस हाई रेशियो है तो मींस एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल है। बहुत ज्यादा भी हाई है सपोज, वो भी गलत है बच्चों। इट मींस आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश आपके पास है नहीं है, आप ट्रेडिंग करते जा रहे हो। ठीक है, अगर ये रेशियो बहुत कम है तो उसका मतलब है कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स है। क्लियर है बच्चों? देन फिफ्थ रेशियो आती है आपके पास फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही है बच्चों, जो डे टू डे एक्टिविटीज में जैसे प्लांट्स मशीनरी है, अब उसको कैपिटल में आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, अब ये वो प्रोपोर्शनेट बताएगा कि कितना का आप उसका यूज कर रहे हो अपने फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो आना ही आना है, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसको भी एक्सप्रेस करा जाएगा टाइम्स की टर्म में। ठीक है बच्चों, अब जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है ना, आपको पता है इन्वेंट्री जो है, जो आपके एसेट्स हैं, ये बुक वैल्यू पे होते हैं एंड आप ईयरली बेसिस पे आप डेप्रीसिएशन उसको चार्ज करते हो। ठीक है, तो जितनी कॉस्ट स्टार्टिंग में होगी उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे तो आपकी जो नेट वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? यहां से आप निकाल लोगे। एग्जांपल देखो बच्चों, सपोज 12 लाख रुपया किसी कंपनी ने कमाया, फिक्स्ड एसेट्स थे 4 लाख। ठीक है, तो 3 टाइम्स रेशियो आ गई। ठीक है, 12 लाख डिवाइड बाई 4 लाख। सपोज 12 लाख कमाया होता, फिक्स्ड एसेट्स भी 12 लाख होते, तो भाई कम यूटिलाइजेशन है। फिर यहां से आपको पता लगता कि भाई 1 टाइम आ रही है तो ये कम है। कहने का मतलब बच्चों, अगर एक अकेली चीज को देखते आप, सपोज अकेला रेवेन्यू को देखते, तो आप जज नहीं कर पाते कि क्या बेटर है कि नहीं। जब आपने उसको साथ में रेशो लिया फिक्स्ड एसेट्स के कंपैरिजन में, तब आपको पता चला कि हाँ ये बेटर है ज्यादा। क्लियर है बच्चों? चलो, अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको बता ही दी है कि अगर रेशो हायर है इट इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर रेशियो लो है तो इसका मतलब है कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। क्लियर? देन लास्ट आ जाती है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बच्चों इस पे देखते हैं, ये क्या बताता है बच्चों? ये बताएगा आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो एज इट इज न्यूमिनेटर में ही रहेगा। मेन नया चीज इसमें डिनोमिनेटर में आता है, दैट जिसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बच्चों कि एक्चुअल जो शेयर होल्डर्स हैं, मालिक लोग हैं, उनका ऑपरेशंस में बिजनेस का जो एक्चुअल काम है उसमें कितना पैसा लग रखा है, वो बताता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? बेसिक इक्वेशन देखो, मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, बहुत क्लियर है। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड एक्सपेंड, एसेट्स को करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हो, लाइबिलिटीज को इक्विटी नॉन करंट करंट। क्लियर है? इसको रीअरेंज करोगे बच्चों तो करंट एसेट्स को राइट साइड ले जाओ। ठीक है, तो यहां पे सॉरी, ये यहां पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, करंट प्लस नॉन करंट आ गया। क्लियर है? यहां पे इक्विटी नॉन करंट करंट आ गया। क्लियर है? यहां पे अभी कुछ नहीं चेंज हुआ। देन उसके बाद आपने लाइबिलिटी वाले में करंट लाइबिलिटी को साइड पे ले गए, उधर ले गए तो ये आ गया। ठीक है, अब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाता है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट। अब यही जो लेफ्ट एंड राइट है ना बच्चों, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बताते हैं। चाहे आप इक्विटी साइड से कैलकुलेट कर लो तब भी सेम आएगा, तब ये वैल्यू आएगी, लाइबिलिटीज एसेट साइड से कर लो तब ये आएगी बच्चों। ठीक है, दोनों साइड से आपकी वैल्यूज सेम ही आएंगी। क्लियर है? ये आपकी बताता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या। आपको मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना बता दिया कि निकला कैसे है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला आप ऐसे याद रख लो। लाइबिलिटी साइड से देखना है शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड से देखना है तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बच्चों? चलो, अब
इसको अपन लोग देखते हैं कि कैलकुलेट करना कैसे है। सपोज अगर आपको एसेट साइड से निकालना है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्लियर है? अगर आपने लाइबिलिटी साइड से चलना है तो शेयर होल्डर फंड्स माइनस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसको बोल सकते हो, या आप नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हो, तो वहां से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जो नेट एसेट टर्नओवर की, जितना बच्चों ये रेशियो ज्यादा रहेगा, जितना रेशियो ये ज्यादा रहेगा उसका मतलब है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। हायर परसेंटेज इंडिकेट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, सॉलिड लिक्विडिटी पोजीशन ये सिग्निफाई करता है। क्लियर है? तो ये बच्चों एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था रेशियोज पर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, इसी से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।